महाभारत सागर की तरह विशाल है। इसके अंदर कथाओं के ऐसे ऐसे मोती छिपे हैं जिसे ढूंढना कठिन है। कुछ प्रसंग व्यास रचित महाभारत में है तो कुछ शताब्दियों से लोक कथाओं के रूप में सुनी और सुनाई जाती रही है। ऐसा ही एक प्रसंग हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। महाभारत में कई बड़े पात्र हैं जिन्होंने इसमें अपना काफी योगदान दिया। पितामह भीष्म से लेकर द्रौपदी तक की भूमिका महाभारत में बहुत अहम थी। महाभारत के बारे में हम सभी काफी कुछ जानते हैं। महाभारत द्वापर युग की उन सच्चाई को बयां करने वाला एक महान ग्रंथ है जो वर्तमान में भी मौजूद है। लेकिन महाभारत में ऐसी कई गलतियां कौरवों ने की थी जिन्हें यदि वर्तमान में दोहराने की गलतियां बिल्कुल भी न करें। ऐसा करने पर आपके घर, परिवार, व्यवसाय और यहाँ तक कि आपकी छवि भी धूमिल हो सकती है। ये घटना तब की है जब भीम ने दुर्योधन की जंग तोड़ी और वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। कृष्ण दुर्योधन के पास गए और उससे उस संकेत का अर्थ पूछा। तब दुर्योधन ने करहाते हुए कहा, हे मधुसूदन, भीम और अन्य पांडव इस बात पर प्रसन्न हो रहे हैं कि उन्होंने मुझे पराजित कर दिया, किंतु उन्हें ये ज्ञात नहीं है कि ये पराजय मेरी स्वयं की भूल का परिणाम है। मैंने इस युद्ध में कई गलतियां की है, किंतु 3 ऐसी गलतियां हैं जिसके कारण मैं ये युद्ध हारा। अगर मैंने वो 3 गलतियां ना की होती तो तुम्हारा मुझे परास्त करना असंभव हो जाता। श्री कृष्ण के पूछने पर दुर्योधन ने उन 3 गलतियों के बारे में बताया। सबसे पहली, श्री कृष्ण के स्थान पर नारायणी सेना का चयन। दुर्योधन ने बताया कि उसने श्री कृष्ण के बदले उनकी नारायणी सेना को चुनकर सबसे बड़ी भूल की। उसके अनुसार वो भी श्री कृष्ण को चुनना चाहता था और यदि उसे पहले अवसर मिलता तो उन्हें ही चुनता, किंतु जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुन लिया तो इतनी बड़ी नारायणी सेना अपनी पक्ष में आता देखकर उसने प्रतिवाद नहीं किया। आज अगर श्री कृष्ण उसकी ओर होते तो निश्चय ही विजय उसकी होती। यही नहीं, महाबली बलराम ने भी ये कहकर युद्ध करने से मना कर दिया था कि वे स्वयं अपने ही भाई के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकते। यदि कृष्ण उसके पक्ष में होते तो बलराम भी अवश्य उसका साथ देते और फिर उन्हें भला कौन हरा सकता था। दूसरी गलती, अपनी माता के समक्ष निवस्त्र ना जाना। दूसरी गलती दुर्योधन ने ये बताई कि उसकी माता गांधारी ने स्पष्ट शब्दों में उसे कहा था कि वह पूर्ण निवस्त्र होकर उनके सामने आए, किंतु श्री कृष्ण की बातों में आकर उसने मारे लज्जा के अपना कटिभाग केले के पत्ते से छुपा लिया। अगर उसने ये गलती ना की होती तो आज उसका संपूर्ण शरीर व्रज का होता और फिर भीम उसे कभी भी पराजित नहीं कर सकता था। तीसरी गलती, युद्ध में सबसे अंत में उतरना। दुर्योधन के विचार में उसकी तीसरी गलती ये थी कि वह उस युद्ध में अंत में उतरा। वो अपने सेनापतियों पर इतना निर्भर रहा कि कभी उसने स्वयं युद्ध का संचालन नहीं किया। सर्वप्रथम गंगापुत्र भीष्म जैसा सेनापति पाकर वो निश्चिंत हो गया। उसे भला युद्ध में कौन हरा सकता था, किंतु देव योग से उसका भी पराभव हुआ। यही गलती उसने गुरु द्रोण और अंगराज कर्ण जैसे सेनापति को पाकर की। अगर वह युद्ध में पहले ही उतरा होता तो कदाचित वो रणभूमि का हाल और अच्छे से जान पाता और उसकी पकड़ युद्ध पर और भी कड़ी होती। दुर्योधन को इस प्रकार बोलते देख श्री कृष्ण ने कहा, हे दुर्योधन, तुम्हारी ये 3 गलतियां कदाचित युद्ध के परिणाम के लिए निर्णायक हुई, किंतु तुम्हारी पराजय तभी से आरंभ हो गई थी जब तुमने भरी सभा में कुलवधू द्रौपदी का अपमान किया था। अतः वीर, ये प्रलय छोड़ो और शांत मन से स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो। भगवान श्री कृष्ण कभी भी
कौरवों के साथ नहीं होते। ये उनकी ही लीला थी कि दुर्योधन ने उनकी जगह उनकी सेना को मांग लिया। दूसरी बात ये कि दुर्योधन का शरीर का वह गुप्त अंग भी यदि व्रज के समान हो जाता तो भी उसे मारने की युक्ति ढूंढ ली जाती, क्योंकि सबसे कठिन तो जयद्रथ को मारना था, फिर भी उसे मारा। तीसरा ये कि यदि दुर्योधन युद्ध में पहले होता या आखिरी में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में हार तो कौरवों की ही होनी थी। दुर्योधन एक अधर्मी सोच का व्यक्ति था। उसकी जिद, अहंकार और लालच ने लोगों को युद्ध की आंख में झोंक दिया था। इसीलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। महाभारत की कथा में ऐसा प्रसंग भी आया है कि दुर्योधन ने काम पीड़ित होकर कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया था। दुर्कीड़ा में पांडवों ने हार जाने पर जब दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहा था, तब गांधारी ने भी इसका विरोध किया था, फिर भी दुर्योधन नहीं माना। ये आचरण धर्म विरुद्ध ही तो था। जब दुर्योधन को लगा कि अब तो युद्ध होने वाला है, तो वह महाभारत युद्ध के अंतिम समय में अपनी माता के समक्ष नग्न खड़ा होने के लिए भी तैयार हो गया। महाभारत में दुर्योधन के अनाचार और अत्याचार के किस्से भरे पड़े हैं। पांडवों को बिना किसी अपराध के उसने ही तो जलाकर मारने की योजना को मंजूरी दी थी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसीलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।